हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजारा एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इस मर्न स्टैक सीरीज का 5वां वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ये होगा कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी एक बार जरूर देख लें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो का टाइटल सजेस्ट कर रहा है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम इस वीडियो में अपने सर्वर एंड की मेन फाइल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उस फाइल को हम अपने सर्वर एंड का एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे सर्वर एंड पर मैनेज होने वाले सारे फंक्शन, सारी यूटिलिटीज, हर तरीके का मेथड उस फाइल के थ्रू ही मैनेज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए हैं, जहां हमने अपनी पिछली वीडियो में सर्वर नाम का फोल्डर बनाया था और उस सर्वर नाम के फोल्डर के अंदर पैकेट.जेसन फाइल बनाई थी। तो चलिए हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और एक बार पैकेट.जेसन का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पैकेट.जेसन फाइल, हम इसको आज VS कोड में ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पैकेट.जेसन फाइल VS कोड में ओपन हो गई है। तो देखिए यहाँ पर एक मेन नाम की है और उसकी वैल्यू है index.js। तो ये जो की वैल्यू पेयर आपके सामने लिखा है, ये index.js जो है वो हमारे सर्वर एंड की मेन फाइल का नेम है, और कह सकते हैं index.js हमारे सर्वर एंड का एंट्री पॉइंट है। तो हम अपने सर्वर एंड पर जो भी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी फंक्शंस को यूज करेंगे, जितने भी मेथड्स यूज करेंगे, उन सब का कॉन्फ़िगरेशन हम इस फाइल में लिखेंगे। इस फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है। हमने पिछली बार npm init-y का इस्तेमाल किया था, तो इसने हमें एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर दिया था। आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन को और अपनी मेन फाइल का नेम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपनी मेन फाइल का नेम चेंज करने वाला हूं और उसका नेम रखने वाला हूं server.js, क्योंकि ये नाम मुझको ज्यादा फिजिबल लगता है सर्वर एंड के लिए। तो चलिए नेम चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपनी फाइल का नेम चेंज कर लिया है और ये हमारे सर्वर एंड की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हमें इसको क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं इस फाइल को। हमें इस आइकन पर क्लिक करना है, जिससे हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसका नाम हम रखते हैं server.js। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी server.js फाइल क्रिएट हो गई है। आज हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और अपने प्रोजेक्ट का बैकएंड रन करेंगे। देखिए, हम अपने प्रोजेक्ट का बैकएंड एक्सप्रेस.जेएस में लिखने वाले हैं, इसलिए हमको सबसे पहले एक्सप्रेस मॉड्यूल को अपने नोड एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाना होगा। तो उसके लिए हमें कमांड लाइन खोलनी होगी। तो मैं सीधा चलता हूँ अपनी गिटहब टर्मिनल पर और एक्सप्रेस पैकेज को अपने नोड एनवायरनमेंट का हिस्सा बना लेता हूँ। तो ये हम आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, अपने सर्वर फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं गिटहब टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने गिटहब इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ये काम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। देखिए, एक्सप्रेस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड डालनी है npm install express और एंटर हिट कर देना है। इससे होगा ये कमांड एक्सप्रेस पैकेज को हमारे नोड एनवायरनमेंट का हिस्सा बना देगी और हम एक्सप्रेस पैकेज के फंक्शंस को, यूटिलिटीज को, मेथड्स को अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पैकेज को अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब अगर आपको ये पता करना है कि आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको पैकेट.जेसन में जाना होगा और इधर पे डिपेंडेंसीज वाले पोर्शन में देखिए हमारा एक्सप्रेस और उसका वर्जन नंबर लिख कर आ रहा है। इसका मतलब हमारा एक्सप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और नोड एनवायरनमेंट का हिस्सा बन गया है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सर्वर फाइल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पहले हमें एक्सप्रेस.js को अपने एप्लीकेशन का हिस्सा बनाना होगा और उसे अपने एप्लीकेशन के स्कोप में इनिशियलाइज करना होगा। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे where express equals to require express। देखिए ये स्टेटमेंट एक्सप्रेस पैकेज को हमारे एप्लीकेशन के स्कोप में इनिशियलाइज कर देगा, जिससे होगा ये कि हम एक्सप्रेस पैकेज के पर्टिकुलर फंक्शंस को, यूटिलिटीज को अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट एक्सप्रेस ऐप को हमारे एप्लीकेशन के स्कोप में इनिशियलाइज करता है। अब इस पैकेज को यूज करने के लिए हमें इस पैकेज को इन्वोक करना होगा। तो चलिए इन्वोक कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस पैकेज को इन्वोक करने के लिए हमें इस फंक्शन को इनिशियलाइज करना होगा। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे एक्सप्रेस पैकेज को इन्वोक कर देता है ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकें। और यहाँ पर एक हमने ऐप नाम का वेरिएबल बनाया है। जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन हमने यहाँ पे इन्वोक किया है उसको हम एक ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ताकि उस वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम एक्सप्रेस ऐप के पर्टिकुलर फंक्शंस को एक्सेस कर सकें। ये कैसे होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी server.js के कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम एक्सप्रेस की गेट मेथड को यूज करने वाले हैं। तो उसको यूज करने के लिए हमें लिखना होगा app.get देखिए गेट जो है वो दो आर्गुमेंट लेता है। एक हमारे किस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, उस एंड पॉइंट का पाथ, और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके उसका रिस्पॉन्स वापस से क्लाइंट एंड पर भेज देगा। तो चलिए एंड पॉइंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके करस्पॉन्डेंस जो हमें रिस्पॉन्स भेजना है उसको हम वापस से क्लाइंट एंड पर भेजेंगे। तो चलिए एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो देखिए यूजर जब भी इस एंड पॉइंट को हिट करेगा अपने फ्रंट एंड से /API/signup को, तो उसके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा यू हिट द साइन अप एंड पॉइंट। देखिए गेट दो आर्गुमेंट लेता है, पहला किस एंड पॉइंट को हमें हैंडल करना है और दूसरा उस एंड पॉइंट के हिट करते ही हमें किस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है या हमें क्या रिस्पॉन्स भेजना है। ये कॉल बैक फंक्शन है जो क्लाइंट एंड से आई हुई रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, उसके करस्पॉन्डेंस हमें रिस्पॉन्स वापस से क्लाइंट एंड पर भेज देगा। अभी हमारा क्लाइंट एंड बना हुआ नहीं है तो रिक्वेस्ट हम पोस्टमैन के थ्रू भेजेंगे, बट अभी रिक्वेस्ट में हम कुछ भेजेंगे नहीं, ओनली इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे और इसके करस्पॉन्डेंस जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लाइन ये स्पेसिफाई करेगी कि हमारा सर्वर एंड किस पोर्ट पर रन होगा। आप इस पोर्ट को कुछ भी रख सकते हैं, आपके सिस्टम में जो भी पोर्ट खाली हो आप उस पोर्ट पर इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन 8000 पर रन होती है, बट आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट ने इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पर इस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमने पोर्ट इनिशियलाइज कर दिया है तो हमें अपने ऐप को लिसन भी कराना होगा ताकि वो काम कर सके। उसके लिए हम लिसन मेथड का यूज करेंगे app.listen। देखिए लिसन भी दो आर्गुमेंट लेता है
और इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट कंपलसरी नहीं है। देखिए app.listen हमारे एप्लीकेशन को सर्टेन पोर्ट पर रन करने में हेल्प करता है। इसका पहला आर्ग्यूमेंट तो हो जाता है हमारा पोर्ट, जो कि हम ऊपर इनिशियलाइज कर चुके हैं, जो कि 8000। और इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट नेसेसरी नहीं है, वो सिर्फ अपने फीडबैक के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक मिल जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है या नहीं। तो दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम एक कॉलबैक फंक्शन ले लेते हैं और देख लेते हैं हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है या नहीं। तो चलिए कॉलबैक फंक्शन इनिशियलाइज कर लेते हैं। बेसिकली ये एरो फंक्शन है और console.log करा लेते हैं। इसमें हम बैकटिक्स का यूज कर लेते हैं ताकि हम पोर्ट नंबर को प्रिंट करा सकें। API is running on port $port और एक और लाइन प्रिंट कराते हैं console.log yes http:// देखिए app.listen में हमने दो स्टेटमेंट लिखे हैं उसके कॉलबैक फंक्शन के अंदर। एक हमने ये लिखा है कि हमारा एपीआई किस पोर्ट पर रन कर रहा है और दूसरा हमने एड्रेस लिया है, एक बेसिक एड्रेस जो हमारे एप्लीकेशन का होगा। इस लाइन को लिखने का फायदा ये है कि हमें अब ब्राउजर में ये चीज टाइप नहीं करनी होगी। हम अपने टर्मिनल पर जैसे ही इस लाइन को हिट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और पर्टिकुलर इस एंड पॉइंट को हिट कर देगा ताकि हमें ब्राउजर में मैनुअली टाइप नहीं करना होगा। तो चलिए हम अपने सर्वर एंड को रन करा कर देख लेते हैं और देख लेते हैं ये प्रॉपर्ली रन कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने गिटबाश टर्मिनल में आ गए हैं और अपने सर्वर एंड को रन कराने के लिए हमें कमांड डालनी होगी नोड स्पेस अपने एंट्री पॉइंट की फाइल का नाम जो कि है server.js और एंटर हिट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब चलिए हम ब्राउजर में इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को खोलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हिट किया तो हमें ये लिख कर आया है कैन नॉट गेट /API, मतलब आपकी एप्लीकेशन पर्टिकुलरली रन कर रही है और ये सक्सेसफुली रन हो गई। अब हम साइन अप एंड पॉइंट को हिट करते हैं और देखते हैं हमें पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं वो मिल रहा है या नहीं। तो हम टाइप करते हैं /signup और एंटर हिट कर देते हैं। तो देखिए हमको वही चीज मिल रही है जो हम रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं। की वैल्यू पेयर में हम जेसन डेटा को भेज रहे हैं जिसकी की है डेटा और उसकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू यू हिट द साइन अप एंड पॉइंट। तो इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है और वो एंड पॉइंट को अच्छे से मैनेज कर रहा है और रिक्वेस्ट की करस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स को सक्सेसफुली जनरेट कर रहा है। देखिए आपको जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा होगा वो बहुत ही जनरल होगा और बहुत ही बेसिक होगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ ऐसा कुछ। अगर आपको थोड़ा सा ब्यूटीफाई रिस्पॉन्स चाहिए तो आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है जेसन फॉर्मेटर, जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। जेसन फॉर्मेटर से क्या है कि हम जेसन रिस्पॉन्स जो भेजते हैं वो हमें काफी ब्यूटीफुल मैनर में रिसीव होता है, तो हमारी रीडेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं वापस से अपने server.js के कॉन्फ़िगरेशन पर। देखिए जो हमने server.js का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो ECMAScript 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। मैं इस एप्लीकेशन को चाहूं तो ECMAScript 6 में कंप्लीटली लिख सकता हूं, बट कुछ रेयर केसेस में ECMAScript 6 काम नहीं करती है, वहां पर हम ECMAScript 5 को इनिशियलाइज करेंगे। देखिए ECMAScript एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है जिसके कई सारे वर्जन हैं। Node.js कहता है कि ये ECMAScript 5 तक के वर्जन को सक्सेसफुली सपोर्ट करता है, आपको कहीं भी कोई भी एरर नहीं मिलेगी। मगर ECMAScript 6 और उसके अपर वर्जन्स को ये 80 to 90% सपोर्ट करता है। बाकी कुछ रेयर केसेस में ये एरर प्रोवाइड कर देता है जहां पर वापस से हमें ECMAScript 5 को इनिशियलाइज करना पड़ता है।
देखिए मैं इस ऐप को दोनों वर्जन के कॉम्बिनेशन का यूज करके लिखूंगा ताकि जो बिगिनर है वो चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाए। देखिए जहां मैं ECMAScript 5 के फंक्शंस को, कीवर्ड्स को यूज करूंगा, मैं बताता जाऊंगा कि ये ECMAScript 5 का है या ECMAScript 6 का। जैसे कि हम server.js के कॉन्फ़िगरेशन को देख लें तो देखिए हमने यहाँ पर where कीवर्ड का यूज किया है। देखिए where कीवर्ड ECMAScript 5 से बिलोंग करता है। वैसे ही require कीवर्ड भी ECMAScript 5 से बिलोंग करता है, लेकिन आप यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन देख रहे होंगे। ये बेसिकली एक एरो फंक्शन है, तो ये ECMAScript 5 का नहीं है, ये ECMAScript 6 से बिलोंग करता है। आप चाहे तो यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लगाकर भी फंक्शन को बना सकते हैं जो कि ECMAScript 5 से बिलोंग करता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस एप्लीकेशन को ECMAScript 5 और 6 के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे ताकि बिगिनर्स को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए हमने यहाँ पर where कीवर्ड का यूज किया है, बट where कीवर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि where कीवर्ड के थ्रू अगर हमने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है तो उसका री इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है और उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। बट हमारे एप्लीकेशन में कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम कभी चेंज नहीं करना चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि वो री डिक्लेयर भी किए जाएं। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। कॉन्स्ट कीवर्ड ECMAScript 6 से बिलोंग करता है और इस कीवर्ड को यूज करने का फायदा ये है कि अगर आपने एक बार किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है तो ना तो हम उसे री इनिशियलाइज कर सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे तो ये तो काफी बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एप्लीकेशन में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हैं जिनको हमें सिर्फ इनिशियलाइज करना है एक डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ और फिर उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम रहेंगे। तो अगर हमें ऐसे कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम रहेंगे और हम नहीं चाहते कि उनका री इनिशियलाइजेशन हो या री डिक्लेरेशन हो, तो हम उन्हें कॉन्स्ट की मदद से बनाएंगे ताकि अगर हम फ्यूचर में जाकर ऐसा कभी कुछ करते भी हैं तो ये Node.js हमें एरर प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं और इसे और अच्छे ढंग से लिखते हैं। तो जैसा कि पहली लाइन को देख लेते हैं, where express इक्वल टू require express। तो देखिए एक्सप्रेस ऐप को हमने इस लाइन में इनिशियलाइज किया है, तो ये लाइन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कभी चेंज नहीं होगी, तो इसे हम कॉन्स्ट इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि अगर हम फ्यूचर में जाके चेंज करना भी चाहें या हम गलती से चेंज करते हैं तो हम चेंज ना कर पाए और हमें एरर मिल जाए। वैसा ही कुछ हम ऐप के साथ भी करेंगे क्योंकि ये भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सेम चलेगा, इसे भी हमें कॉन्स्ट से इनिशियलाइज करना चाहिए। और देखिए हम एप्लीकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, वेयर कीवर्ड का यूज अब कोई नहीं करता है क्योंकि वेयर कीवर्ड अब आउटडेटेड हो गया है। अब मेनली एप्लीकेशंस में कॉन्स्ट और लेट का यूज होता है। अब ये लेट कीवर्ड क्या करता है, ये हम जब एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि कॉन्स्ट में क्या फायदा मिलता है और लेट में हमें क्या फायदा मिलता है। तो यहाँ भी कॉन्स्ट कर लेते हैं और पोर्ट जिस वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है उसको भी हम कॉन्स्ट बना लेते हैं क्योंकि ये भी थ्रू आउट द एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने server.js फाइल को कुछ हद तक ऑप्टिमाइज कर दिया है। अब इसमें हम आगे भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और बहुत सारे मेथड्स और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बट वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएं और आप उन्हें देख सकें। और मैं ये कहूंगा कि कालाजारा एजुकेशन को आप अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें ताकि आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इजीली प्रोवाइड हो जाएं। उससे होगा ये कि आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मुझे अप्रोच कर पाएंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।